आप कथा श्रवण करेंगे, ध्रुव जी महाराज मृत्यु लेने आई थी, पर लेने कैसे आई थी? एकदम से किसी एक्सीडेंट में नहीं आई थी। हाथ जोड़ करके कहा, ध्रुव जी महाराज आप मृत्यु लोक में आए हो, मेरे मस्तक पर आपका चरण रख करके आप भगवत धाम को जाइए। जिसने भागवत का आश्रय लिया है तो मृत्यु भी उससे प्रार्थना करती है कि आप मुझे स्वीकार करें महाराज, मुझे आपकी दासी बनना चाहती हूं। सुत जी कहते हैं, ऋषि अच्छा एक बार तोल करके देखे कि कौन बड़ा कौन छोटा। कैसी? सुधामृत को भगा दिया था, स्वर्ग का जो अमृत वो तुच्छ बता दिया सुखदेव जी महाराज ने। क्यों बता दिया? तोल करके अगर देखें हम लोग भी, तो भागवतामृत में और सुधामृत में आप किसको श्रेष्ठ मानेंगे? हमारा आप लोगों से प्रश्न है। भागवत श्रेष्ठ है कि स्वर्ग का वो अमृत श्रेष्ठ है? बताइए। वाह, मनुष्य लोग हैं हम, मनुष्य लोग हैं। कौन है? आज भागवत में बैठे तो भागवत को श्रेष्ठ बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि भागवत जी बुरा मान जाए। बोलो राधे। भागवत ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सुधामृत क्या करता है, स्वर्ग का अमृत क्या करता है? स्वर्ग का अमृत पहली बात तो मिलता कब है? कब मिलता है? जब यहां आपके नाम की हलवा पूरी खीर नुक्ति जो बढ़ जाती है ना, रसोई हो जाती है, मर जाएंगे ना, तब जो रसोई होगी उसके बाद जब स्वर्ग में जा रहे कि नरक में, तब जा करके वो स्वर्ग में मिलता है। मरने के बाद तो पहली विशेषता यह है कि भाई स्वर्ग का अमृत पाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। और मरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि स्वर्ग में ही जा रहे। नरक चले गए तो फिर क्या, अमृत की चक्कर में नरक चले गए। जब कोई पुण्य आत्मा इस मृत्यु लोक का त्याग कर करके, इस शरीर का त्याग कर कर जब स्वर्ग में जाती है, तब जाकर के उसको वहां अमृत प्राप्त होता है। परंतु दूसरी ओर भगवान की भागवतामृत कथा, भागवतामृत कब प्राप्त होता है? तो भागवतामृत के लिए कोई नियम नहीं। दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो, पाप आत्मा हो, प्रेत आत्मा हो, कोई भी कैसा भी हो, भागवतामृत सबको पिलाया जाता है। तो पहली विशेषता सिद्ध हुई कि स्वर्ग का जो अमृत है वो पक्षपाती है, भेदभाव करता है, क्योंकि वो पुण्यात्माओं को ही मिलता है। परंतु श्रीमद् भागवत कथा जो है, भागवतामृत पुण्यात्मा को भी मिलता है, दुष्ट आत्मा को भी मिलता है, पापात्मा को भी मिलता है। तो यह अमृत सबके लिए सुलभ है। तो पहला विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है और श्रीमद् भागवत निष्पक्ष है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का जो अमृत है उसको पीने से आपके पुण्य नष्ट होते हैं, आपके पुण्य नष्ट होते हैं। और जब स्वर्ग में आप रहेंगे, आप खूब अमृत का पान करेंगे, सेवन करेंगे, और जहां आपके पुण्य खत्म हुए कि आपको फिर से नर्मदापुरम भेज देंगे कि जाओ अपने घर। भेजेंगे कि नहीं? कि भोपाल आना चाहोगे? बोलो राधे। तो स्वर्ग का अमृत पीने वालों देवताओं के शनै शनै सुकृत समाप्त होते चले जाते हैं, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जहां पुण्य खत्म हुए कि मृत्यु लोक में फिर से आना पड़ जाता है। स्वर्ग को आप होटल समझो, 5 स्टार। कौन सी? 5 स्टार। सब सुविधाएं आपको वहां प्राप्त होगी। परंतु कब तक? आप किसी होटल में जाके आपने एक रूम लिया, आप किसी तीर्थ क्षेत्र में भी गए, आश्रम में आपने रूम लिया, होटल में रूम लिया, आपकी जेब में जब तक पर्स में पैसा है तब तक वहां के वेटर आपके एक कॉल पर आ जाएंगे, क्या चाहिए सर, क्या लाना है आपके लिए, आदेश। आप कहेंगे हमको एक कप चाय पीना है, वो चाय लेकर आएगा, कॉफी लेकर आएगा, पानी लेकर आएगा। आप 10 बार मंगाओगे, 10 बार लेकर आएगा। कब तक? जब तक आपके पास में पैसा है। ये तो उसको पता चल जाए कि अब इनके पास धन नहीं बचा, तो वही वेटर जो आपकी सेवा में खड़ा था वही आपका हाथ पकड़कर बैग उठाकर बाहर कर देगा। होटल से बाहर निकल, तेरी औकात नहीं थी तो रुका क्यों, तो इतने दिन तक यहाँ करेगा कि नहीं?
तो ऐसा ही स्वर्ग में होता है। जब तक आपके पास पुण्य के धन है, पुण्य है, तब तक देवता लोग वहां आपको रखते हैं। जहां आपके पुण्य खत्म हुए कि आपको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, जाओ मृत्यु लोक में जाओ, फिर से पुण्य कमाओ, फिर हमारे पास आ जाना। तो यह आवागमन का चक्कर बार बार चलता ही रहेगा। बोलो राधे। और दूसरी ओर भगवान की कथामृत क्या करती है? कल्मषापहम। कल्मषापहम मतलब हमारे जितने भी कल्मश है, इन पापों को नष्ट कर देती है। दूसरी विशेषता है कि स्वर्ग का अमृत आपके पुण्यों को क्षीण करता है और हरि कथामृत आपके पापों को क्षीण करता है। स्वर्ग का सुधामृत आपको दीर्घजीवी बनाता है, पर श्रीमद् भागवत कथामृत आपको दिव्य जीवी बनाता है। जब सब दूर से तोल करके सुखदेव जी ने देखा तो हर दृष्टि में श्रीमद् भागवत को ही उत्कृष्ट माना।